दूर रहे। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम स्त्रियः। ओम। समादरणीय समस्त वंदनीय संत चरण, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवत कृपा से चातुर्मास में प्रातः काल की इस सत्संग श्रृंखला में हम लोग उपस्थित हैं। मानव जीवन का उद्देश्य जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त होना ही है। यही इस शरीर की सार्थकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक संभाला। ये साधनों का धाम है। इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि जो जीवन धन जगदीश्वर है उसका साक्षात्कार हमको हो, उसका प्रत्यक्ष हमको हो। उसके प्रत्यक्ष की विधा हमें सत्संग के द्वारा प्राप्त हो। मान करके उसकी ओर चलना ये भी बहुत बड़ी साधना है। परोक्ष रीति से उसकी पूजा करना, प्रतीकात्मक उपासना करना, ये उसकी ओर चलने के एक माध्यम हैं, तरीके हैं। मान्यता का विषय हमें बहुत आगे तक ले जाता है अगर निष्ठापूर्वक उसका निर्वाहन किया जाए। ये जानते हुए भी जो बुद्धि है ये हमारी सत्य की पक्षपातिनी है। इस बुद्धि का स्वाभाविक जो धर्म है, स्वाभाविक, वो एक ही है, सत्य की ओर उसका सहज झुकाव रहता है। सत्य को जानने के लिए हमारी बुद्धि लालायित रहती है। सत्य से प्रेम हमारी बुद्धि करती है, माने हम करते हैं ऐसा समझ लो। हमारी आपकी सबकी बुद्धि में सत्य से प्रेम सहज है। किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने उपदेश नहीं किया। ये तो सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को कहते हैं झूठ मत बोलो। हाँ, झूठ बोलना अच्छा नहीं होता है। हाँ, लेकिन झूठ बोलने से ज्ञात होने पर तुम दुखी हो जाना ये कोई नहीं सिखाता है। इसलिए स्वाभाविक सत्य से प्रेम होता है। भावनात्मक विषय यही प्रतीकात्मक उपासना है, किंतु बुद्धि का निश्चय तो अलग ही रहता है। जैसे आप लोग घरों में पूजा करते हैं या कहीं अन्यत्र जाकर के भगवान का अभिषेक इत्यादि पूजन करते हैं, कुछ नहीं होता है
तो सुपारी के ऊपर धागा लपेट दिया जाता है, उसमें चंदन सिंदूर इत्यादि लगाया और कहा जाता है गणेश का ध्यान करो। अब देखिए, एक आपकी बुद्धि का विषय है जिसका संबंध नेत्रों के द्वारा साक्षात रोली से, चंदन से, धागे से, सुपारी से है, लेकिन उसी में आपने भावना गणेश की, गौरी की। ऐसे ही पार्थिव पूजा का कितना बड़ा महत्व है। वहाँ आप भाव की प्रधानता को लेकर के व्यवहार करते हैं। उसमें शास्त्र प्रमाण के रूप में सामने आता है कि शास्त्र ऐसा कहता है इसलिए ऐसा करना है। शास्त्र को आगे करके जो हमारी बुद्धि का विषय है, उस बुद्धि के विषय को, उस बुद्धि के ज्ञान को हम आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं। भले ही बुद्धि देखे क्या कि ये सुपारी है, लेकिन शास्त्र ने कहा कि अब तो तुम्हें यहाँ पर गणेश का ध्यान करना है, अपने मनमाने ढंग से नहीं। हाँ, सालग्राम और नर्मदेश्वर ये प्रतीकात्मक उपासना ही तो है, और क्या है। सालग्राम भगवान है, अब वहाँ क्या है बताओ। लेकिन कहा जाता है चतुर्भुज स्वरूप नारायण भगवान का ध्यान करो। अब आपकी बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा नेत्रों को दिखाई क्या दे रहा है, लेकिन आप ध्यान क्या करते हैं, जो वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। हाँ, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। हाँ, आप वहाँ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हो। हाँ, बुद्धि के विषय को आपने शास्त्र के प्रमाण के बल पर आच्छादित कर दिया। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इसी प्रकार से जो बुद्धि के द्वारा आपके द्वारा सोचा समझा जा रहा है, इस समग्र संसार को क्या ईश्वर से आच्छादित नहीं किया जा सकता है। दिखाई क्या पड़ रहा है इसकी कोई कीमत नहीं। जैसे आप सालग्राम में, नर्मदेश्वर में आप अपने भगवान का, इष्ट का, सगुण साकार का ध्यान करते हो, ऐसे ही दृष्टि में आए हुए समग्र संसार को क्या ईश्वर से आच्छादित नहीं किया जा सकता है। करना चाहिए, यही करनी है, यही कर्तव्य है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित करने योग्य है। जैसे आप शास्त्र के बल पर अपने बुद्धि के विषय को, ज्ञान को आच्छादित करते हो, ऐसे ही शास्त्र कहता है ईश्वर से आच्छादित कर दो। हाँ, ये सारा संसार ईश्वर का स्वरूप है। यत् किंच जगत्याम, इस पृथ्वी पर, तीनों लोकों में, 14 भुवनों में जितना भी जगत है, ये सब ईश्वर का ही स्वरूप है। वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है।
श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं मैं इस सारे संसार को सीताराम जी का स्वरूप जान करके प्रणाम करता हूँ। ये नहीं कहते हैं श्री राम में सब जग मानी, मैं ये जानता हूँ कि ये सारा संसार सीताराम जी का स्वरूप है। सोचो, ये सारा संसार सीताराम जी से आच्छादित करने योग्य है, ढकने योग्य है कि नहीं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब बीच में खटपट न हो, ध्यान रखें। कैसेट होती है ना, कैसेट, वो लगा दी जाती है, बजती रहती है, लोग नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, गाते रहते हैं, उछलते रहते हैं, खाते पीते भी रहते हैं। तो क्या ये सत्संग भी उसी तरह से है? हम कोई कैसेट हैं क्या? बैठा दिया है आप लोगों ने, हाँ, कैसेट चालू हो जाए, हम बोलते रहें, आप लोग बहुत शांत होकर के सत्संग श्रवण किया जाता है। कल मैंने कहा था कि विक्षेप को संसारी लोग समझ नहीं सकते। सत्संग में कितना शांत होकर के बैठना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं थोरे मां सब कहूँ बुझाई, मैं संक्षेप में सब कुछ कहूँगा, लेकिन सुनो सुनो तात मति मन चित लाई। आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त, ये तीनों एक जगह होना चाहिए। सत्संग में चित्त चंचल है, हाँ, मन में कुछ आप सोच रहे हो, बुद्धि स्थिर नहीं है, तो क्या आप सुनोगे, क्या आप समझोगे? हाँ, एक अहम का पोषण आपका हो जाएगा कि हाँ चातुर्मास हुआ है और हम चातुर्मास सत्संग में चले गए, सुन लिया। मन बुद्धि और चित्त की एकाग्रता हुए बिना, अंतःकरण निश्चल स्थिर हुए बिना सत्संग तो समझ में नहीं आएगा। भगवान की कथा तो आप चाहे जैसे सुन लो, हाँ, जूते पहन करके बैठ जाओ, हाँ, कुछ ले लो, डायरी लिखते भी जाओ, फोन आ जाए तो वो भी सुन लो,
अरे महाराज, घर गृहस्थी के काम भी वहाँ समेट लिए जाते हैं। कथाओं के बीच में हम यहाँ की बात नहीं कह रहे हैं। हमने देखा कि माताएं स्वेटर ले जाएंगी और बिनती रहेंगी। अरे कभी कभी तो ऐसा भी दृश्य देखने में आता कि मटर ले लिया मार्केट से, चने ले लिए मार्केट से, बोले चलो कथा भी सुन लेंगे, इनको भी छील लेंगे। हाँ, कोई है, यहाँ के माताओं के लिए बात नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ के पुरुषों की चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों की बात कैसे कह सकता हूँ। हाँ, कोई लोग तो लिखने के अभ्यासी होते हैं ना, राम राम या महामंत्र, सीताराम सीताराम, बैठ जाएंगे सत्संग में, वो लिखते भी रहते हैं और श्रोता भी बने रहते हैं। और कोई कोई श्रीमान जी माला भी डाल लेते हैं गले में और सुमिरनी लेकर के और जप भी करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। आप सब भले लोग हैं, ऐसा यहाँ कोई नहीं कर रहा है। हम तो नहीं करने देते। हाँ, हम तो, हमारे सामने अगर बैठोगे और कुछ भी आप चेष्टा करोगे आएगा। जिनका पैर हिलाने की आदत होती है, उनका केवल पैर नहीं हिलता है, हाँ, उनका मन भी हिलता है। हाँ, बिना मन हिले कोई क्रिया शरीर में होती नहीं है। इसलिए भाई लोगों, आपसे हमारा ये कहना है कि सत्संग को बहुत एकाग्रता से सुनो। ये समय परिवर्तित नहीं होगा। 9 से 10 है तो 9 से 10 रहेगा। आप लोग समय से आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुर्सियों को खींचा तानी, इधर आओ उधर आओ, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ये आगे ये पीछे। अरे जिसे जहाँ जो जैसी जगह मिलती है आप बैठ जाओ। आवाज़ हमारी सबके लिए एक जैसी आएगी। हम जो कुछ कहेंगे सबके लिए एक जैसा भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से कहेंगे। सबके कल्याण के लिए एक जैसा ईश्वर इच्छा से जो प्रेरणा भगवान की होगी वो हम कहेंगे। उसमें कहीं कोई पक्षपात न गरीब का है, न अमीर का है, न ऊंच का है, न नीच का है, न बड़े का है, न छोटे का है। कोई भेदभाव उसमें नहीं है, सबके लिए है। आत्म कल्याण करना इस मानव जीवन का लक्ष्य है और इसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा, संकल्पित होना चाहिए। नहीं तो पश्चाताप के सिवा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। और कल्याण, वास्तव में जो कल्याण है वो तो भगवान के स्वरूप का विज्ञान प्राप्त किए बिना हो नहीं सकता। हाँ, आप अपनी दृष्टि से ईश्वर को मान्यता का विषय बनाते रहोगे तो काम चलने वाला नहीं है। संबंध की दृष्टि से ईश्वर से आप कोई भी भाव जोड़ लो, भगवान मना नहीं करेंगे। बाल भाव से भगवान की उपासना करो, सख्य भाव से भगवान की उपासना करो। अरे सख्य नहीं, सखी भाव से भगवान की उपासना करो। कौन आपको रोकेगा? भगवान ने आपको पुरुष बना करके भेजा है। आपके अंदर हाँ सखी बनने की इच्छा है तो पहन लो धोती, कौन रोकता है? हाँ, सखा भाव से नहीं, सखी भाव से, बाल भाव से भगवान की उपासना करो किसी भी प्रकार से। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी भाव को आप धारण करें, किंतु उस भाव में जड़ता न आ जाए, ये ध्यान रखना। कोई भी संबंध आप स्थापित करें, उस संबंध में जड़ता का प्रवेश न हो जाए। इतना ही है, ऐसा ही है, यही है, इसी का नाम जड़ता है। इसके आगे कुछ नहीं है, इसी का नाम जड़ता है।
उसमें दुराग्रह कर लेना, यही जड़त्व है, साधना में जड़त्व है। और साधना में जड़त्व आने से कोई रोक नहीं सकता है। जो सत्संग नहीं करता है, अपने विचारों को, जो ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, उसको किसी की कठपुतली बना देता है। हाँ। अपनी बुद्धि को जो गिरवी रख देता है, बेच देता है। उन्होंने कहा है हम तो ऐसा ही मानेंगे। अरे तुम्हें ईश्वर ने बुद्धि दे करके भेजा है जी। हाँ, उस बुद्धि का आश्रय लो। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को 18वें अध्याय में कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रजा, मेरी शरण में आओ। ये तो लोगों को याद है, सबको याद होगा। भगवान ने कहा, और लोग बड़ा गले से चिपकाते हैं इस श्लोक को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजा, है ना। लेकिन गीता पढ़ने वाला कोई माई का लाल होगा जो इस श्लोक पर बुद्धे शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम अपनी बुद्धि की शरण जाओ। भगवान ने अर्जुन की शरण, अर्जुन ने भगवान की शरण तो ले ली है। हाँ, कार्पण्य दोषो पात स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम। मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूँ। शरण तो अर्जुन ने ले ली है, फिर क्या कारण है कि भगवान को कहना पड़ा कि तुम मेरी शरण में आओ। और इतना ही नहीं, तमेव शरणम गच्छा, तुम उस ईश्वर की शरण जाओ। ईश्वर की शरण में जाने से पहले, अपनी शरण में बुलाने से पहले भगवान अर्जुन से कहते हैं, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। क्या इसका अर्थ कभी किसी गीता पढ़ने वाले ने सोचा क्या ये भगवान कह रहे हैं तुम बुद्धि की शरण में जाओ? तुम्हारे पास बुद्धि है, बुद्धि में क्या ऐसी विशेषता है जिसकी शरण लेने की बात भगवान कर रहे हैं? हाँ, भगवान की शरण तो सब चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो दी बुद्धि है उसकी शरण कौन जाता है? कितने जाते हैं? कितनों गीता पढ़ने वालों ने, कितनों ने इस श्लोक पर चिंतन किया है कि बुद्धि की शरण में जाओ। हाँ, और हाँ, बुद्धौ, हाँ, सप्तम्यंत का प्रयोग है। मैं उसका प्रयोग जब अवसर आएगा तो उसका भी वर्णन करूँगा, बोलूँगा उस पर भी। बुद्धि की शरण जाओ। क्यों? क्या है बुद्धि की विशेषता? बुद्धि की विशेषता यही है, विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन एक मोटी बात आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। परमात्मा के सबसे अधिक अगर कोई समीप है, अगर कोई नज़दीक है, तो जानते हो कौन है? उसका नाम बुद्धि ही है। उसका नाम बुद्धि है। अपनी बुद्धि को अगर आपने समझ लिया, यदि बुद्धि के समीप चले गए तो परमात्मा के समीप चले जाओगे। गीता में ही है, यो बुद्धे है परतस्तु शाह। बुद्धि से बिल्कुल परे, बुद्धि तक पहुंचो, आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे।
हाँ, और वो बात मैं पहले कह चुका हूं, क्या बुद्धि की क्या विशेषता है। हाँ। पहले भी आपने सुना होगा, ये मेरा पक्ष रहता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी निधि है जो सबके पास एक जैसी है। चाहे कहीं का कोई हो, संसार में भेद दिख सकता है, क्योंकि भेद युक्त संसार है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये वो दुनिया भरे की कल्पनाएं आप कर लीजिए, भेद से भरा पड़ा है संसार। शरीर से लेकर के समग्र संसार भेद से परिपूर्ण है। लेकिन ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भेद नहीं है, और वो है आपकी बुद्धि। जो भी इस नराकृति में है, चाहे पुरुष हो, हम लोगों ने भेद किया है कि हम इनको पुरुष कहेंगे, हम इनको स्त्री कहेंगे। चर्चा ये आने वाली है, मैं करने वाला हूं। किंतु हाँ, आकृति भेद से आप अपने को कुछ भी मानो। ये हस्त पादादिमान जो देह है, इसके अंदर ईश्वर प्रदत्त प्रज्ञा है, ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है। और वो बुद्धि कैसी है? वो बुद्धि वह है जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। इसी कारण भगवान सबसे प्रेम करते हुए भी इस मानवाकृति से प्रेम करते हैं। आदमी तो आदमी को देख करके जलता है, लेकिन भगवान समग्र मानवाकृति से प्रेम करते हैं। वो कोई भेद नहीं करते हैं कि ये वहाँ का है, उस देश का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं जितनी भी सृष्टि है, मैं समग्र सृष्टि से प्रेम करता हूँ, क्योंकि ये सब मेरी संतति है। लेकिन इतना होते हुए भी सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस मानवाकृति से भगवान प्रेम करते हैं। ये मानव नास्तिक होकर के कह दे कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हम उनकी पूजा नहीं करते, हम उनको प्रणाम नहीं करते, हाँ, ये कह सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं इस मानवाकृति से प्रेम करता हूँ। क्यों करते हैं? इसका उत्तर दत्तात्रेय भगवान एकादश स्कंद में देते हैं। ब्रह्मावलोकधिषणम, ब्रह्म साक्षात्कार करने वाली धिषणा बुद्धि मनुष्य के पास है। चाहे पुरुष हो, चाहे माताएं हो, कोई भी हो, सबके पास वो बुद्धि है जिस बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यद ज्ञात्वा मृतमश्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञात्वा देवम सर्वपासा पहानी, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासैहि, सभी बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है।
मरने के बाद नहीं, हाँ, जीवन रहते रहते। जो मरने के बाद मुक्ति के ठेकेदार बनते हैं वो समाज को, अपने अनुयायियों को, श्रद्धालुओं को धोखा देते हैं, वो उनका शोषण करते हैं, अपने अहंता की पुष्टि करते हैं कि हमारे करोड़ों शिष्य हो गए हैं और इस नाम पर तुम मेरे पास आ गए हो तो जाओ मुक्त हो जाओगे। हाँ, मरने के बाद मुक्ति की चर्चा करने वाले इस समाज को धोखा देते हैं। तुम वहां जाओगे, वहां पर तुम्हें कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य कहते हैं कि ये तो तुम्हारे करावलक वत है, ये मुक्ति क्या है मरने के बाद। अरे कहा नहीं नहीं जी, जैसे आप अपने जेब के पैसों के प्रत्यक्षदर्शी होते हो, दृष्टा होते हो, दूसरा नहीं जानता है आपकी जेब में क्या है, लेकिन आप जानते हो। ऐसे ही ये मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीवन मुक्ति सो तो मुक्ति, जीते जी जो मुक्ति है उसी का नाम मुक्ति है। मरे मुक्ति ना होए, मरे मुक्त की आस लगावे फिर पछतावे सोए। मरने के बाद मुक्ति होगी, हाँ। अरे मुक्ति तो हमारे वर्तमान का विषय है जी, हम यहीं मुक्त होंगे। कौन मुक्त करेगा? हाँ, का भगवान करेंगे। डॉक्टर की दवा आपके दर्द को ठीक करेगी, मान लेता हूँ। डॉक्टर की दवा आपके दर्द को मिटा देगी। बताओ इसका अनुभव तुम्हारे पिताजी को होगा, माताजी को होगा, या डॉक्टर को होगा, या तुम्हें होगा? हाँ? तुम्हारा दर्द चला गया है, इसका अनुभव जहाँ से दवाई खरीद के लाए हो उसको होगा, या जिसने दवा लिखी उसको होगा? किसको होगा? हाँ? आपको ही होगा ना कि अब दवा खाली है, दर्द नहीं है। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वो दवा तो एक दृष्टांत है, ऐसे ही ये मुक्ति भी है। भगवान मुक्त करेंगे, मान लेते हैं, आपकी पूरी की पूरी बात मानते हैं। क्यों भगवान मुक्त नहीं करेंगे? जो भगवान की शरण में जाएगा भगवान उसे मुक्त नहीं करेंगे, गारंटी से करेंगे, लेकिन उसका अनुभव भगवान करेंगे कि तुम करोगे। समझ रहे ना मेरी बात? ये महापुरुष बैठे हैं सब हमारे आगे सामने बगल में, आप लोग तो समझते ही हो, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि संत जन बैठे हुए हैं, महापुरुष बैठे हैं, तो कोई बात ऐसी भी कही जाए कि थोड़ा लगना चाहिए। हाँ, ईश्वर ने मुझे मुक्त कर दिया। हाँ, भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मैं जन्म मृत्यु के प्रवाह से अपने भक्त को मुक्त करता हूँ। तो बताओ उस मुक्ति का अनुभव भगवान को होगा कि आपको? हाँ? किसको होगा? आपको ही होगा ना। आपकी बुद्धि को इसका साक्षात्कार होगा, आपकी बुद्धि को। मैं बुद्धि की महिमा कह रहा हूं। आपकी बुद्धि को अपने मुक्ति का साक्षात्कार होगा, मैं मुक्त हूं।
आपके पास बुद्धि है, ये मत समझना मैं आपको बुद्धि दूंगा या कोई दूसरा देगा, नहीं, हम बुद्धि आपको नहीं दे सकते हैं। हाँ, बुद्धि तो ईश्वर ने आपको दे करके भेजा है जी। हाँ, उस बुद्धि की एक बार शरण तो लो, बुद्धौ शरणम अन्विक्षा। और भगवान क्या कहते हैं कि यदि बुद्धि की शरण में तुम चले गए तो सारा खेल पूरा हो जाएगा। देखो आप, हाँ, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि योग से युक्त होकर के आप यहां पर ही सब छोड़ दोगे। क्या? उभे सुकृत दुष्कृते, जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ बुरा है, पुण्य है, पाप है, हाँ, कर्मों के द्वारा जो कुछ तुम्हें प्राप्त है उसका परित्याग कर दोगे। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। इतना ही नहीं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम। जीते जी, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। आपके पास प्रज्ञा है, ईश्वर प्रदत्त प्रज्ञा है, ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है। वो ईश्वर प्रदत्त बुद्धि आपको मुक्त करेगी, जिसके लिए ये जीवन मिला हुआ है। भगवान की शरणागति से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, लेकिन उस मुक्ति का अनुभव आपकी बुद्धि करेगी। इसलिए ये जो सत्संग है, ये सत्संग बुद्धि पूर्वक समझने का है, बुद्धि पूर्वक श्रवण करने का है। ईश्वर हमारी मान्यता का मात्र विषय नहीं हो। इसी दृष्टि को कुंती देवी के द्वारा दिया जा रहा है। भगवान सामने खड़े हुए हैं, सगुण साकार रूप से खड़े हुए हैं। संबंध से भाई के पुत्र हैं, भतीजे हैं, लेकिन कुंती देवी सामने जाकर के प्रणाम करती हैं। क्या भतीजा समझ करके? भतीजा समझ करके नहीं, भाई का पुत्र समझ करके नहीं, जो वास्तव में है भगवान, हाँ, वो समझ करके। इसलिए भगवान के लिए 9 विशेषणों का प्रयोग किया है। भगवान कैसे हैं, आप कैसे हो, मैं आपको प्रणाम क्यों कर रही हूं। 9 विशेषण भगवान के लगाए हैं। और विचित्र बात तो इसमें ये कही गई, हाँ, कि आप दिखाई नहीं देते हो, आपका दर्शन नहीं होता है। माने भगवान सामने खड़े हैं और कुंती देवी कह रही हैं, हाँ, कि आप दिखाई नहीं पड़ते हो, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है। आप दृष्टिगोचर नहीं होते हो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम। प्रकृति से परे आप पुरुष हैं, पुरुष। देखो, शब्दों का अपना महत्व होता है। कौन सा शब्द कहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है,
ये भी समझना पड़ता है। और ये आचार्यों की शरण में गए बिना ये विज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। शब्द एक है, लेकिन उसका प्रयोग तो अनेक रूपों में किया जाता है। हाँ। पुरुष शब्द का अर्थ लोक में क्या लिया जाता है भाई, आप सब जानते हो। आप तो भेद किए बिना रह ही नहीं सकते हो। हाँ। उधर जो हैं उनके लिए कहेंगे ये माताएं हैं, ये कौन है, क्या ये पुरुष हैं। हाँ, आप भेद कर दोगे। लेकिन आप देखो, एक दिन मैंने ये श्लोक बोला था, फिर बोल रहा हूँ, श्रद्धामयो यम पुरुषः, यह पुरुष श्रद्धा से युक्त है। तो यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ क्या होगा बताओ? माताओं में श्रद्धा ज़्यादा होती है, हाँ, या जो इधर बैठे हुए उनमें ज़्यादा होती? आप लोग कह दोगे कि हाँ, श्रद्धा माताओं में ज़्यादा होती। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। हाँ, ये पुरुष श्रद्धा से युक्त है, माने अविद्या काम कर्म इससे आवेष्टित जो पुर्यष्टिका है, उस पुर्यष्टिका में जो आभास है, चिदाभास है, जिससे ये सूक्ष्म शरीर संचालित होता है, जिसकी जीव संज्ञा होती है, उस जीव के लिए, जो जीव इस मानवाकृति में आता है, ये भी ध्यान रखना, इस मानवाकृति में, चाहे वो आप उसे पुरुष कहें चाहे स्त्री कहें, इस मानवाकृति को जो चिदाभास युक्त सूक्ष्म शरीर यानी वह जीव जब इस शरीर में आता है तो वो श्रद्धा से युक्त होता है। केवल इस आकृति में जो जीव आया हुआ है, यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ इस आकृति के अंतर्गत, और सरल समझना हो, इस आकृति के अंतर्गत जो जीवात्मा है, जीवात्मा, वो तो आपकी समझ में शायद नहीं भी आया होगा कि जो मैंने कहा वो चिदाभास इत्यादि नहीं आया होगा, लेकिन सीधे समझ लो, इस आकृति में, चाहे वो आकृति पुरुषों की हो और चाहे देवियों की हो, इस आकृति में जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा कैसा है? जीवात्मा माने हाँ, सूक्ष्म शरीर जो है, एक कार्यकरण संघात से युक्त जो चैतन्य है, जिसकी अहंता कार्य में भी है, करण में भी है। कार्य करण में जिसका अहम भाव बैठा हुआ है, ऐसा जीव। और ये कार्य करण संघात में अहम भाव और किसी के अंदर उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन क्या कोई उत्तम से उत्तम पशु या अधम से अधम पशु, उत्तम से उत्तम पक्षी, उत्तम अधम से अधम पक्षी, क्या उसके अंदर ऐसा स्फुरण हो सकता है? ये स्फुरण उसमें नहीं हो सकता है। गौ माता के अंदर 33 कोट देवता विराजमान हैं। गावो विश्वस्य मातरः, वेद भगवान कहते हैं।
हमारा कोई भी वैदिक कार्य भगवान के बिना पूरा हो सकता है, हाँ, लेकिन गौ माता के बिना कोई वैदिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता, धर्मानुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। ऐसी गौ माता की महिमा, हाँ, क्या गौ माता के अंदर इस प्रकार का अहम आ सकता है? सभी देवता हमारे अंदर निवास करते हैं, गंगा हमारे अंदर निवास करते हैं, सूर्य चंद्र हमारे अंदर निवास करते हैं। ये गौ माता में अहम नहीं आ सकता है। आप कहें कि हम कोशिश करें, तो कोशिश करके भी आप उनके अंदर ये अहम जागृत नहीं कर सकते हो। वो प्रकृति से बद्ध हैं। ये अन्य शरीरों से इस शरीर की विशेषता है। जब ये शरीर प्राप्त होता है तो इस शरीर को प्राप्त करने वाला वो जो जीवात्मा होता है, उसके लिए भगवान कहते हैं श्रद्धामयो यम पुरुषः। हाँ, प्रायः मयट प्रत्यय प्राचुर्यार्थक है यहाँ पर। प्रायः माने अधिकतर श्रद्धावान ही होते हैं, सबके अंदर श्रद्धा होती है ना। ये जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। लेकिन कुछ अश्रद्धालु भी होते हैं, हाँ, ये मत समझ लेना कि भगवान ने किसी को छोड़ा है। कहाँ? आप देखिए 9वें अध्याय में भगवान जब अर्जुन को ज्ञान विज्ञान का उपदेश करते हैं, इदम तुते, हाँ, मैं तुमको ये ज्ञान विज्ञान योग दूंगा। हाँ। लेकिन ये ज्ञान विज्ञान योग कैसा है? हाँ। कहा ये सहज सरल है। इसकी उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, श्लोक बोलूंगा तो फिर कुछ कहना पड़ेगा। किंतु ऐसा जो ज्ञान विज्ञान योग है, मेरे इस ज्ञान विज्ञान योग को जो समझने की चेष्टा नहीं करता है, उसकी दुर्गति निश्चित है। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ये भगवान कृष्ण का प्रतिज्ञा वाक्य है। अश्रद्धानाः पुरुषाः, मेरे इस ज्ञान विज्ञान का जो श्रवण नहीं करते हैं, मेरे इस उपदेश में जो श्रद्धा नहीं करते हैं कि ये तत्व परमात्म तत्व ऐसा ही है। हाँ, इदम तुते गुहितमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। प्रतिज्ञा भगवान करते 9वें अध्याय में। इस मेरे कहे जाने वाले ज्ञान विज्ञान को जो समझ लेता है, एक बार जान लेता है, वो अशुभ से छूट जाता है। हाँ, जानने के लिए तो श्रद्धा की जरूरत है। लेकिन कहा संसार में कुछ ऐसे भी हैं, हाँ, जो मेरे इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए उद्यत नहीं होते। अरे उद्यत नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, बल्कि और निंदा करते हैं, मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं। अश्रद्धानाः पुरुषाः। देखिए कहाँ भगवान ने एक वचन का प्रयोग किया था और यहाँ भगवान बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब क्या? हाँ,
वहाँ पर भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया और यहाँ पर भी पुरुष शब्द का, वहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया और यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया। अंतर क्या? अंतर ये है, यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है मानवाकृति। जो अपने को मनुष्य समझने वाले हैं, स्त्री अथवा पुरुष के रूप में अपने को मानने वाले हैं, उनके लिए उनकी संख्या बहुत हो सकती है। और भगवान ये कहते हैं, इसके सिवा मेरी प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटने का कोई दूसरा साधन नहीं है। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अशुभ से छूट जाएंगे। लेकिन जो मेरे वचनों में श्रद्धा नहीं करते हैं, वो व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। माने हाँ, भगवान को प्राप्त कैसे किया जाता है, ये जरा 9वें अध्याय को देखो। हाँ, भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, कैसा उनका स्वरूप है। ऐसे उस स्वरूप को प्राप्त किए बिना पुरुष इस जन्म मृत्यु के प्रवाह में भटकते रहते हैं। वहाँ जीवात्मा था, शब्द का अर्थ था जीवात्मा, लेकिन यहाँ पर आकृति विशेष है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शब्द एक ही होता है, लेकिन एक कहावत है ना कि हर धान 22 पसेरी, वो नहीं चलता है। किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ है, ये समझना पड़ता है, इसको समझना चाहिए। और संस्कृत भाषा के अंतर्गत तो ये विशेषता होती है कि उसका अर्थ लोक भाषा से बिल्कुल अलग ही होता है। लोक में जिन शब्दों की ही मान्यता है उससे अलग। जैसे आप सबको अच्छी तरह से उस शब्द का ज्ञान है, एक शब्द है घृणा। जानते ना, सब जानते ना। घृणा शब्द का अर्थ क्या होता है? बोले तुम इससे घृणा मत करो, हाँ ये तो मेरे से घृणा करता है। हाँ, लेकिन संस्कृत में घृणा शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में घृणा शब्द का अर्थ होता है दया। अब पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय जो पूरी पीठाधीश्वर वर्तमान में महाराज श्री हैं, वो कभी कभी कहते बोले कि शब्दों का भी अपना प्रारब्ध होता है। हाँ, कभी घृणा शब्द उसकी बड़ी महिमा थी, आदरणीय था। हाँ, ये तो घृणालु है, माने हाँ, उस समय कहते थे घृणालु माने दयालु है। अब वो घृणा शब्द लोक में प्रचलित किस अर्थ में हो गया? हाँ, देखो एक शब्द है, ये संभ्रांत व्यक्ति हैं, संभ्रांत। हाँ, और लोग संभ्रांत नागरिकों की लिस्ट भी बना करके रखते हैं। हाँ, अब देखो इस शब्द का भी अपना एक दुर्भाग्य ही है, और क्या। हाँ, संभ्रांत शब्द का अर्थ क्या होता है? आजकल संभ्रांत शब्द का अर्थ होता है समझदार, पढ़े लिखे, डिग्री छाप, हाँ, जिन्होंने किसी भी प्रकार से प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। हाँ, वो संभ्रांत नागरिक हैं। हाँ,
समझदार, बुद्धिमान, प्रतिष्ठित। लेकिन संभ्रांत शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हो? जिसकी अक्ल बिल्कुल ठिकाने नहीं है, अच्छी प्रकार से सम्यक रीति से जो भ्रांत है, भ्रांति के सिवा जिसकी बुद्धि में और कुछ है ही नहीं। हाँ, भ्रांति से युक्त जिसकी बुद्धि है, हाँ, वो व्यक्ति। लेकिन अब संभ्रांत शब्द का अर्थ लोक में कुछ दूसरा हो गया। घृणा शब्द का अर्थ दया होता है, लेकिन लोक में घृणा शब्द का अर्थ दूसरा हो गया। हाँ, संस्कृत शब्दों की एक अपनी मर्यादा, एक अपनी विशेषता होती है, जिसका अर्थ प्रसंगानुसार ही लगाया जा सकता है। हाँ, ये नहीं कि एक शब्द का अर्थ उसी प्रकार से लगा दिया जाए। हाँ, हाँ, यम ही। अच्छा भाई, हाँ, देखो समय हो गया है, इसलिए अब हम अपने प्रवचन को यहीं विराम देंगे। चर्चा जो है वो तो अभी चलना ही है, उसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि मेरी घड़ी पर दृष्टि चली गई, समय ज़्यादा हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम धाम सरकार की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोल राम धाम सरकार की। संत